अभी हमारे साथ जन औषधि केंद्र की अपर्णा कापुरिया मौजूद हैं। अब ये जो हैं वो जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो है अवेयरनेस फैलाती हैं और महिलाओं के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा योगदान भी रहा है मैम। जैसे कि जन औषधि केंद्र के बारे में अभी तक हमने जितना जाना है उसके अनुसार यही है कि इसमें जो है जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसके मुकाबले जो है इस स्कीम के जरिए जो है जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती मिलती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सैनिटरी नैपकिन होता है मैम वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो काफ़ी मतलब निचले वर्ग की जो महिलाएं हैं अभी भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए आपके इस स्कीम के माध्यम से क्या कुछ अवेयरनेस फैला रही हैं आप? पहले तो मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को बहुत थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे एक अपनी बात कहने के लिए एक मंच दिया और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दूसरी बात कि जन औषधि मित्र ये मेरी एक मुहिम है, सेवा सहायता और जनसंपर्क। तो इस मुहिम को लेके हम चले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी मुहिम है कि इस जन औषधि को हम जन तक पहुंचाएं और उपयोगी बनाएं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी आपने बोला कि महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन जो बाहर और दुकानों पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं या और भी ब्रांड के बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस करके यहाँ पे ₹1 का एक सैनिटरी नैपकिन है। शायद आपको नहीं भी पता हो, लेकिन जन औषधि पे एक पैक आता है, 4 पीस होते हैं उसमें, वो ₹4 का जन औषधि होता है। जन औषधि सैनिटरी 100% बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो मिट्टी में भी डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई नैपकिन नहीं है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो कि मिट्टी में सॉइल में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब वो हज़ारों सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और पूरी दुनिया का भ्रमण करता रहेगा। मैं हाँ जी, तो ये एक तो ये हाइजीन के कॉज से बहुत अच्छा है। तो मैं इसी को लेके बहुत सारा काम कर रही हूँ और जन औषधि मित्र बनाती हूँ। जो बेसिकली मेरी योजना है, एक बड़ी मुहिम है, वो जन औषधि मित्र वाली है, जिसके लिए मैं आज खुद आई हुई हूँ। तो मैं अपर्णा कापुरिया एक जन औषधि मित्र भी हूँ और मैं अपनी इस श्रृंखला को बढ़ा रही हूँ, जिसमें मेरे साथ 10,000 जन औषधि मित्र हैं। मैम जब आपने ये शुरू किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का भी सामना हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें हिंड्रेंस भी आए होंगे, तो उस सब चीज़ों को टैकल करते करते आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? हाँ, जन औषधि स्टोर खुल रहे थे, शहर में स्टोर खुल रहे थे, मगर उस पर फुटफॉल नहीं था, बिल्कुल भी फुटफॉल नहीं था। फिर लगता था कि अच्छा इस एरिया में खुले हैं तो हम कोई और में ट्राई करते हैं, शायद यहाँ नहीं बिक रहा है। दवाइयाँ रखी थी, नैपकिन्स रखे थे, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। तो हमें लगा नहीं, जन जागरूकता नहीं है इसमें, तो हम कैंप करना शुरू किया और कैंप करने से, लोगों को बताने से वो थोड़ा थोड़ा फुटफॉल मिला। फिर भी जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आप जैसे मीडिया कर्मियों का बड़ा सहयोग लिया। तो वो जब व्यूअर्स ने देखा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया पे ऐसे फैलने लगी ये चीज़ कि अच्छा एक सुगबुगाहट हो गई कि जन औषधि भी कोई चीज़ है। जन औषधि, अच्छा जन औषधि के बारे में पता चलने के साथ ही साथ ये भी पता चला कि जो ब्रांडेड दवाई हैं, क्योंकि जन औषधि पे जेनरिक दवाइयाँ थी जो बहुत ही कम रेट पे हैं, बाज़ार से 80-90% रेट कम है उनका। जैसे आप मान लीजिए ₹100 की आप दवाई वैसे नॉर्मली लेते हैं तो यहाँ पे वही दवाई आपको ₹10 की पड़ेगी। तो लेकिन लोगों में एक ये था कि ये शायद सस्ती है तो बेकार मेडिसिन है, ठीक है। हमने अब उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करे कि नहीं नहीं ये बेकार नहीं है। हमने फार्मासिस्ट को भी ट्रेन किया, मतलब कि वहाँ की उसकी बात सुनने से लोग ज़्यादा अवेयर होंगे। तो जो कैंप लगाते थे तो वहाँ पे इनका हम खूब ज़ोर शोर से और मीडिया वालों को भी लेके उसको खूब प्रचार करते थे कि हाँ फुटफॉल बढ़े। जब फुटफॉल बढ़ने लगा तो फिर चीज़ इजी होने लगी। लेकिन अभी भी जो जैसे कि मेडिसिन हैं लोग नहीं ले रहे हैं, उनके लिए लगातार हमें कैंप करना पड़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने महिलाओं के लिए 4 लाख सैनिटरी नैपकिन अभी तक मैं फ्री बांट चुकी हूँ और 150 स्कूली बच्चियों में अवेयरनेस प्रोग्राम मेरा चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि समय सीमा है हमारे पास, ये कितनी मतलब अभी कितनी रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मतलब जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे लोगों तक कैसे ना कैसे खबर पहुँची जाती है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ है वहाँ तक ये सब चीज़ें, ये सब स्कीम के बारे में उनको नहीं मालूम होता है कि ₹1 में भी सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं?
देखिए बनारस में मैं काम कर रही थी और बनारस के आसपास के एरिया में मैं काम कर रही थी, मतलब जो भी बनारस से लगते हुए छोटे ज़िले हैं उनमें, और सबसे बड़ा सोनभद्र और रॉबर्टगंज में, इसके जो 5 और ज़िले लगते हैं वहाँ पे मेरी मुहिम बहुत तेज़ी से है। और वो उसके संग गाँव भी लगते हैं, छोटी जगह, तो वहाँ जन औषधि, अब यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम था मगर स्टोर नहीं थे, तो मैं स्टोर खुलवाने के लिए भी हमने प्रयास किए कि स्टोर जब होंगे तब ना उनको सैनिटरी नैपकिन, मतलब ये बहुत विस्तार वाली चीज़ है कि हम ये देखते थे कि जो जब अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ से महिलाएं लड़कियां उठ के बता रही कि हम तो स्कूल ही नहीं जाते। ये भी एक इसमें जुड़ा कि किस लिए नहीं जाते, कि हमारे पास नैपकिन नहीं होते, जब पीरियड्स का टाइम होता है तो हम छुट्टी लेके बैठ जाते, वो छुट्टी की ऐसी आदत पड़ती कि स्कूल ही छूट जाता है। तो क्या ज़रूरी था, सबसे पहले वहाँ स्टोर ज़रूरी था ताकि वो अगर चाहें तो वो वहाँ से ले। अच्छा, उसके बाद जो महिलाएं बनारस आ रही हैं या सोनभद्र जा रही हैं या आसपास के ज़िलों में जा रही हैं, तो सिर्फ अपने नहीं रही, अपनी दोस्त, अपनी पड़ोसी, अपनी और भी जो उनके संगी साथी हैं उनके लिए ले आ रही हैं। तो ये जन औषधि मित्र हो गए ना आपस में, तो ये ऐसे मुहिम रंग लाई। फिर जन औषधि अब तो सैनिटरी नैपकिन मतलब धड़ल्ले से बिकते हैं स्टोर पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। आई होप कि ये स्कीम और भी ज़्यादा आगे जाए और लोग, मतलब खास करके महिलाओं तक इस स्कीम के बारे में जानकारी जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.